और यही डर, चाहे वो कम्युनिस्ट रहे हों, चाहे ममता बनर्जी रही हों, लगातार यह प्रयास करती रही कि डर डर डर, और उसी डर में जो 70-78 सीट आ गई है बीजेपी की, उससे ममता बानो, मैं बनर्जी नहीं कहता हूँ, ममता बानो ही कहूंगा, ममता बानो, इसलिए कि जवानी में इसके बहुत सारे कुकर्म हैं। चूंकि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नहीं तो ममता बनर्जी महाविधर्मी, महाकुकर्मी, यह बुर्का पहन के नमाज पढ़ने जाने वाली महिला है। इसका कोई धर्म नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, कोई चाल नहीं है। वो अब वहां सिर्फ वो कटमनी और ये लूट, बलात्कार, हत्या, वहां एक ग्रुप बना दिया है, गुंडों की फौज। हर गांव में एक संगठन खड़ा कर दिया है, गुंडों की टोली बन गई है। वही गुंडे सब चीज पे कब्जा करेंगे। वही गांव पंचायत से लेके न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जो भी पंचायत स्तर पे वो गुंडे रहेंगे। सारा धन उन्हीं को भेजा जाएगा, वही सत्ता कायम करेंगे। आपको कोई छोटा सा, एक तरह से समझ लीजिए वो ब्रिटिश राज, जो अंग्रेजों का राज कहा जाता है, अंग्रेजी हुकूमत का एक छोटा नमूना आप देख सकते हैं बंगाल में। नरेंद्र भाई मोदी अपने 3 पड़ोसी मुख्यमंत्रियों से सहयोग, और तीनों कांग्रेसी थे। उस समय कोई घटना नहीं घटी। उस समय बड़ी चिल्लाहट मची थी कि नरेंद्र भाई मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। आज वह लोग कहाँ हैं भैया, जो उस समय गुजरात कांड के समय जो राजधर्म का पालन करवा रहे थे, वह ममता बनर्जी से राजधर्म का पालन के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? कहना चाहिए ना। जिस तरह से आप गुजरात पे आज भी सोनिया गांधी चिल्ला चिल्ला रो रो कहती हैं, मौत के सौदागर, तमाम तरह के शब्द लोग गढ़ते रहते हैं, खूनी पंजा से लेके, और अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने क्या क्या सब किए। आज उससे विभत्स काम कर रही है ममता बनर्जी। दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भाई बचाओ हिंदुओं को, सिर्फ हिंदू हिंदू अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, सेकंड कश्मीर बन रहा है बंगाल। ऐसे कंडीशन में ये लिबरल गैंग कहाँ है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ है? थोड़ा सा अभी देखिए इजराइल के ऊपर वहां की एक कलाकार इतनी अच्छी शब्दों में बात कही है। वो कही है कि भाई मैं चाहता हूं कि दोनों देश शांति से रहें इस समय, लेकिन शांति कहाँ चली गई? सबसे पहले शुरुआत यही लोग किए हैं, इजराइल फिलिस्तीन के तरफ से ही मिसाइल झोंका गया है। अभी भी यह मान नहीं रहे हैं। यह 56 देशों का ग्रुप 4 बार तोड़ चुका है इजराइल, लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे। जब तक ढंग से लतियाए नहीं जाते हैं तब तक ये मानते नहीं हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगा के, और इनको ढंग से जब तक लतियाया नहीं जाएगा तब तक ये मानेंगे नहीं। आप देखते होंगे एक चीज की, वो देखिए इजराइल का विरोध करेंगे, सबका विरोध करेंगे, लेकिन चीन का विरोध नहीं करेंगे। भारत का कोई मुसलमान, जबकि वीगर मुसलमानों के साथ रोजा, नमाज, इनका कुरान सब कुछ बैन कर रखा है, कुछ भी नहीं कर सकते, अपने धर्म के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बर्मा में अगर कोई बात होगी तो उसके लिए भारत में आंदोलन होगा, इजराइल के लिए होगा, सीरिया के लिए होगा, फ्रांस के लिए होगा, जी। हाँ, वही कह रहे हैं कि सब उसके लिए होगा, लेकिन चीन के लिए कभी नहीं होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा क्रोनोलॉजी यह है कि ये जानते हैं कि जिस दिन हम विद्रोह करेंगे उस दिन चूंकि भारत से और चीन से दुश्मनी है, चीन हमारा साथ देगा। इस चक्कर में इस भारत को आंतरिक, कभी चीन का विरोध नहीं करते हैं कि जब भी हम अंदर से जब तोड़ना चाहेंगे भारत को तो हमेशा साथ देगा चीन। इसी चक्कर में ये चीन का विरोध नहीं करते हैं। इसलिए इनको न इस्लाम से मतलब है, न इनको किसी और से मतलब है। इनका विरोध है सिर्फ भारत को कमजोर करना। सर मेरा सवाल तो पहला यही रहेगा कि जो बंगाल में हिंसा हुई, सबने देखा, सबने जाना कि वहां पर क्या हो रहा है, किस तरीके से घरों में घुस घुस कर मारा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, ममता नाम की ममता है, उल्टा डायन, राक्षसी, पापिनी, निशाचरी, जो भी कहा जाए, सारे शब्द कम हैं।
वो कुकर्म की है, कुकर्म ढकने के लिए। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए अपने राज्यपाल, अपने विधायक, अपने सांसदों को भेजने का प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ तो इतना कुकर्म किया गया है, डर गई है ममता बनर्जी को, इतना भय हो गया है, इतना घबरा गई है, इतना सत्ता में आई जरूर है, लेकिन वह जानती है कि यह सत्ता ज्यादा दिन का नहीं है, यह बहुत जल्दी जाने वाला है, यह छोड़ेंगे लोग नहीं। इसलिए वह, चूंकि उस एक बंगाल की टेंडेंसी रही है जब से आजाद हुआ तभी से, वहां डर के आधार पर ही राजनीति की। कांग्रेस ने भी जो पहले सत्ता में थी वहां बंगाल में डरा के, उसके बाद से कम्युनिस्ट आए, कम्युनिस्ट 35 साल शासन किए, वह भी यही ट्रेंड कि डरा के ही बंगाल में सत्ता काबिज करना है वहां। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार यह प्रयास कर रही है कि वहां लोकतंत्र की स्थापना हो। अन्य राज्यों में जिस तरह से भयमुक्त जीवन लोग जीते हैं, सामान्य अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री एक तरह से वो शाहजहां नहीं है, नूरजहां, शाहजहां की नूरजहां का शासन समझ लीजिए, बंगाल में इस समय नूरजहां का शासन है, और वही बंगाल को लूट खसोट और पिछड़ापन रहने देना है, ताकि हम डराते रहें और उस वहां पे सत्ता कायम करते रहें। यह ममता बनर्जी का फार्मूला है, इसीलिए उन्होंने बहुत किया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वहां लोकतंत्र की स्थापना के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लगातार। अरे सत्ता आएगा जाएगा, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, चुनाव होते रहते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक परंपरा में किसी भी राजनेता की सबको यह सोचना चाहिए कि जब चुनाव हो जाता है, जो जीत जाता है वह सबका हो जाता है, वह सबके विकास के लिए, सबके काम के लिए, सबके खुशहाली के लिए, वहां की समस्याओं के लिए उसको तत्काल प्रभाव से काम करना चाहिए, न कि विद्वेष से अपने जो दूसरे को वोट दे दिया उसके ऊपर प्रताड़ना, उसका घर तोड़ना, उसका मकान तोड़ देना, उस जवान बच्चियों के साथ बलात्कार कर देना, नौजवानों को मार के पेड़ पे टांग देना, तो नदियों में फेंक देना, ये कहाँ तक उचित है? ममता बनर्जी पता नहीं क्या करना चाहती है। होते हैं रोहिंग्याओं को जब कैंपों में रखने की बात होती है तब ये लोग आएंगे ना। हाँ हाँ, बात सही है। अभी रोहिंग्याओं की बात आ जाए, बांग्लादेशियों की बात आ जाए, अभी देखे इजराइल के गाजा पट्टी पे थोड़ा सा इजराइल ने बम का फेंक दिया, पूरे देश में रुदाली बन के, पता नहीं 1400 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर दूर है, वहां से क्या मतलब है, लेकिन यहाँ उस पर जोर पे चर्चा चल रहा है। यही बंगाल में क्या क्या हुआ है, कितने हमारे हिंदू भाई मारे गए हैं, कितने अत्याचार हुआ है, कितना पलायन हुआ है, लेकिन यह जितना ये रुदाली गैंग है, जितना तथा कथित न रवीश कुमार को दिखाई दे रहा है, न ये प्रिंट मीडिया है, कौन कौन मीडिया है, जितने ये जो खान मार्केट गैंग है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी सर, आपने बात करी मीडिया की, तो इस वक्त तो कोई मीडिया इस पर चर्चा करना जरूरी नहीं समझ रहा है, किसी ने इसको दिखाया नहीं ढंग से कि आखिरकार वहां पे जो बंगाल में हालात है, और यही घटना, एक थप्पड़ मार दिया जाता है डासना में एक लड़के को, तो पूरा मीडिया फोकस वहां चला जाता है, सब दिखाने लगते हैं उसको। अरे क्या क्या कहेंगे इस समय? देखिए, कोविड का सबसे केस ज्यादा है महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे मैं उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, दूसरे नंबर पे रहा है दिल्ली में। मैं खुद भुक्त भोगी रहा हूँ, मैं खुद कोविड का पेशेंट रहा हूँ, मैंने देखा है दिल्ली के हालात, कोई घर बाकी नहीं रहा है जिस घर में मरीज नहीं रहे हैं, इस तरह का कंडीशन दिल्ली में रहा है। लेकिन सारी मीडिया कहाँ लगी थी? उत्तर प्रदेश में। वहां जनरल आम जो मौतें हो रही थी उसको भी फोटो में खींच के उत्तर प्रदेश को बदनाम करना है, बिहार को बदनाम करना है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां सारी मीडिया लग गई थी। यहाँ से अब बगल में ही किसान आंदोलन में वो बच्ची बंगाल से आके उसके साथ बलात्कार कर दिया गया, वो मर गई, उसके FIR हो गया, उसके पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जाने के लिए कोई वो नहीं है, कोई उनको वो नहीं है कि चले जाएं थोड़ा एक बार पूछ लें भाई। बगल में हुआ है, इतनी बड़ी घटना, इतना हौ हल्ला मचा है, सारी मीडिया
तमाम जो राष्ट्रवादी मीडिया है वो लोग दिखाए हैं, आप जैसे लोग इस पे चर्चा भी किए हैं, लेकिन क्या मजाल की, लेकिन हाथरस की घटना, वहां भाग के जाना, वहां गिर गिर पड़ रहे थे राहुल गांधी, क्या क्या ड्रामा, क्या क्या नौटंकी। अरे भैया बाकी जगह, यहीं दिल्ली के बॉर्डर पे हो रहा है, उस पे आवाज नहीं निकलती है, उस पे इनको बोलने में पता नहीं इनकी नानी मर जाती है। की तो देखा गया कि इस देश के कई सेलिब्रिटीज और इस देश के कुछ शांति प्रिय समुदाय के लोग सब इजराइल का विरोध करने लगे, फिलिस्तीन के साथ हो गए। पर जब बंगाल में हिंदुओं को मारा काटा गया तो वही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज गायब रहे, अवार्ड वापसी गैंग गायब रहे, मोमबत्ती गैंग गायब रहा, सब गायब हो गए। इनको देखिए क्या ये अब क्या बात करेंगे, अवार्ड वापसी गैंग हो चाहे तख्ती तख्ती गैंग जो मैं कह रहा हूँ फिल्म, ये तो सब भाग गए हैं, देश छोड़ दिए, देश में है ही नहीं, ये देश में नहीं है। अब किस काम आ रहे हैं, ये देश के किसी काम नहीं आ रहे हैं, भाग के विदेश में चले गए। बल्कि धन्यवाद तो मैं दूंगा, ऑस्ट्रेलिया का वो एक क्रिकेटर है, इस परिस्थिति में वह लाखों रुपया चंदा दिया है हमारे देश में, इसलिए कि देश विपत्ति में है। और जो इस देश के जो रक्षक कहे जाते हैं, जिनको सम्मानित किया गया है, जिनको हम हीरोज कहते हैं हमारे देश के हीरो हैं, और हीरो इस समय कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में भाग के चले गए हैं। अरे ये जूता के पात्र हैं, हीरो क्या है, भिखमंगों से बदतर है। इनकी फिल्मों को बाइकाट करना चाहिए, इनको लतिया के और इस देश से निकाल देना चाहिए। हीरो असली हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जो इस समय अपना गन लेके और AK-47 लेके, चाहे वो धूप गर्मी और जाड़ा बर्दाश्त करके बीच जंगल में खड़ा होके हमारे रात की नींद को चैन से सोने का मौका देते हैं, हमको खाने का मौका देते हैं, हमको जीने का मौका देते हैं, हमको अपना काम करने का मौका देते हैं। वो हीरो हैं, उसको नहीं मानते हैं। ये सिर्फ उसी की भाषा, जो जोगी जी वाला भाषा है, मोदी जी वाला भाषा है, इसलिए बंगाल में सत्ता चाहिए, लेकिन लोग चूक गए हैं, गलती वो लोग खुद किए हैं। सत्ता में एक चीज तो है, ममता डर तो गई कि जिस तरह से धीरे धीरे वहां स्थानीय निकाय पे लोग सजग हुए हैं। अभी 30% 35% लोग जागे हैं, जिस दिन 50-55% 60% हिंदू जग जाएगा, उस दिन पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी। और सरकार जब बन गई तो फिर देखिए उत्तर प्रदेश जैसा योगी जैसा मुख्यमंत्री बनेगा, और बंगाल में सीए एनआरसी लागू होगा, और सीए एनआरसी लागू करके और जितने ये बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, जब इनको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ, हम लोगों ने जो कुकर्म किया है उसका फल हम लोगों को मिल रहा है।